हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड और मेंटर, आज आपको 26 अक्टूबर के टारगेट्स दे। एंड देखिए, आई नो दैट हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने, राइट। सो हम जो है आई सेड कि आज से करेंगे, बट अगेन ड्यू टू सम टाइम कॉन्स्टेंट आज नहीं कर पा रहे हम। तो वी विल डिस्कस इट टुमारो, ओके। कल हम जो है उसमें डिस्कस करेंगे सारे जो है डिटेल में जो क्वेश्चंस जो हैं, ये आपके जो इकोनॉमिक्स के जो अब आपने मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना शुरू कर दिया है, उसके क्वेश्चंस जो है, जो अभी तक पढ़ लिया है प्लस जो आगे पढ़ने वाले हो, उसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट टारगेट जो इंडियन इकोनॉमी का है आपका, वो आपका ऑलरेडी जो है ये वाला पोर्शन आई होप आपने कवर कर लिया होगा। अगर नहीं कवर किया है, कुछ बचा हुआ है, तो प्लीज कवर इट, ठीक है। बट अब आपको क्या करना है, रमेश सिंह में से अब आपको जो है ये जो पोर्शन है प्लानिंग इन इंडिया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि बेसिकली हमने जो है 1950 से लेके 1990 के बाद रिफॉर्म्स तक का जो है एनसीईआरटी में पढ़ लिया, राइट। तो एनसीईआरटीज प्रोवाइड यू अ फ्रेमवर्क। एनसीईआरटीज ने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है। अब इसी फ्रेमवर्क में कुछ एडिशनल कंटेंट चाहिए, तो वो आपको जो है इस इन चैप्टर्स को पढ़ के मिलेगा, ठीक है। नाउ एक चीज है, जो लोग श्रीराम फॉलो कर रहे हैं उनको ये चैप्टर पढ़ना है। बट अगेन यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ओके, और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक है। इनफैक्ट ये सारे सेम टॉपिक्स इवन यहाँ पे भी जो है आपको दे तो रखे हैं, बट अगेन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे जो है इंटरनेट का सर्च लेना पड़ेगा। और यहाँ पे लेट मी टेल यू, देखो काफी चीजें जो यहाँ पे होंगी वो आपने खुद ने पहले ही पढ़ ली होगी इस डॉक्यूमेंट में, या इधर जो है, या जो एनसीईआरटी में पहले पढ़ी, तो उनको उन पे ज्यादा ध्यान मत देना। जो वैल्यू एडिशन है, जो चीज एडिशनल है, उस पे फोकस करना, राइट। जो चीज एडिशनल है, फोकस ऑन द एडिशनल, ठीक है। फोकस ऑन एडिशनल, ठीक है। एंड अगेन ये टारगेट मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन लग जाएंगे आपको अचीव करने में, ठीक है। सो डोंट वरी, आज जो है आपको मैं टारगेट्स दे रहा हूँ 2 से 3 दिन। कल हम जो है इनके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको। और ये वाला चैप्टर अगेन इसमें भी सेम फंडा है कि फ्रेमवर्क एनसीईआरटी का होगा और कुछ वैल्यू ऐड होगा, वो बस आपको यहाँ से उठाना है। इनफैक्ट ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन और रिफॉर्म्स जो है आप देखोगे कि थोड़ा काफी अननेसेसरी देखा है, तो स्टार्टिंग की चीजें आप हटा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी अब देखो, यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी कम दे रखा है। यहाँ पे भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दे रखा है, फेलियर ऑफ प्लानिंग दे रखा है, राइट, इंडिकेटिव प्लानिंग दे रखा है, ठीक है। बट कुछ चीजें जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट मॉडल जो नहीं दे रखा है यहाँ पे, वो जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गूगल इट। गूगल करोगे इन टर्म्स को यूपीएससी करके, तो कई कोचिंग के आ जाएंगे, किसी भी एक का पकड़ना है, टॉप में जो आते हैं, राइट, जो अच्छी रेपुटेड है, उनका वैल्यू एडेड मटेरियल लेना, राइट। और उस मटेरियल से जो है उसका क्रक्स निकाल के, उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के अपने नोट्स बना लेना इन A4 शीट्स, राइट। और ये जो आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो उसमें इंक्लूड कर लेना, अगर डिजिटल नोट्स बनाते तो उस तरीके से इसको इसमें इंक्लूड कर लेना, ठीक है। ना ये जो है आपका सिलेबस है, तो अगर आप देखो तो आज अब हम जो है ये वाला कवर कर लेंगे, ये कवर कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो कहीं ना कहीं ये जो है हमने कुछ पोर्शन जो है कवर कर लिया, राइट। अब जो कुछ बचा हुआ पोर्शन है, तो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, अगर आपको याद हो, आपने इनिशियली पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब इसको थोड़ा बहुत आपको इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। तो देखो ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे इसमें जिसको हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आई विल टेल यू दी सोर्स, राइट। बट जब तक जो मेन चीजें जो हम कर सकते हैं, जो 80 to 90% सिलेबस जो हम बुक से कर सकते हैं अच्छे से, राइट, उनको हम पहले फोकस करें, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ भी आप कर लोगे, ओके। गवर्नमेंट बजटिंग में जैसे आपको बताया है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली बजट के ऊपर आते हैं, मैंने डिस्कस भी किया था गवर्नमेंट बजटिंग पे, राइट, कि क्वेश्चंस बजट को लेके आते हैं, ओके। अब ये जो पूरा पोर्शन है, ये आपका जो है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग है, ये एक सेपरेट पोर्शन ही बन जाता है। और ट्रस्ट में ये 4-5 दिन की बात है, बट अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है कहीं से वैल्यू एडिशन नोट्स हम जो आपको बताएंगे वहां से उठा के उससे जो है मेन मेन चीजें लेनी है, और कुछ एडिशनल सोर्सेज भी बताएंगे, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स हैं। जैसे इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है आपकी, उसकी एनुअल रिपोर्ट बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया एनसीईआरटी से, ये अभी एनसीईआरटी और अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। इन सब पे आपको खुद से जो है नोट्स बनाने पड़ेंगे, थोड़ा जो बुक से पढ़ के और थोड़ा जो है आपको इंटरनेट से सर्च करके, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स भी अभी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और डोंट वरी, इस पे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम जो है ग्रेजुअली डिस्कस करना शुरू कर दें, ठीक है।
सेकेंड टारगेट आपका करंट अफेयर्स आता है, तो उसमें अगेन जो टारगेट आपका सेम रहता है, सितंबर का पॉलिटी का आपको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए मंथली मैगजीन को अभी इग्नोर मत करिए, राइट। अभी हम जैसे धीरे धीरे कर रहे हैं, फिर एक बार रिवीजन भी आपका जब स्टार्ट हो जाएगा, तो ट्रस्ट मी, अगर आप अभी एक बार पढ़ लेते हो तो आप आराम से एग्जाम के एंड तक 3 बार सारा मंथ का जो है आपका करंट अफेयर्स, जो पूरा एक साल का करंट अफेयर्स है, रिवाइज कर सकते हो। बट उसकी एक ही कंडीशन है कि आपको अभी से जो है करना होगा, ठीक है। इसके अलावा बेसिक रिमाइंडर्स, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप होपफुली आप प्रीलिम्स के देख रहे होगे, वो पीवाईक्यू सीरीज जो मैंने बात की थी, राइट। मेंस के भी अगेन आई वुड रिकमेंड कि मैं तो आपको उसके साथ डिस्कस करूंगा ही कुछ क्वेश्चंस, बट आप खुद से भी देखते रहिए, मृणाल या फिर ऐसी बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे जो है मेंस के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर रखा है, ठीक है। और जो भी आप पढ़ें उसको सिलेबस से जरूर रिलेट करें, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सिलेबस से रिलेट करते हुए, ठीक है, कि जो भी पढ़ रहे हैं वो सिलेबस से रिलेटेड है। लास्टली ऑप्शनल सब्जेक्ट, नाउ यू कुड स्किप इट फॉर द डे, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना होगा, तो यू कुड स्किप इट। और जो भी आपके पास एडिशनल टाइम बचे, प्लीज उसको जो है अपने ये जो करंट अफेयर्स और इन टारगेट्स में दीजिए, क्योंकि ये चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़िए, इनके नोट्स बना के पढ़िए, ठीक है। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। बाकी डू मेंटेन, जैसे कल मैंने कहा था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तो प्लीज कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, स्टडी करिए एटलीस्ट 8 आवर्स, और जो भी आपका प्रोग्रेस है वो जरूर कमेंट्स में हमें बताइए, ठीक है। एंड अगेन ये डाउट पूछने के लिए आपके पास फोरम्स हैं, एंड आई नो थोड़ा हमारे ऊपर जो है मतलब वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, राइट। थोड़ी चीज़ें हैं, कहीं मैं भी कुछ चीज़ों में बिजी हूँ, राइट, घर पे कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स हैं मेरे। बट अगेन प्लीज़ आप डाउट्स डालते रहिए यहाँ पे, राइट। वी विल ट्राई टू एड्रेस देम ऑल, ठीक है, हम सारे डाउट्स एड्रेस करेंगे। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू अगेन टुमारो।